हाय एवरीवन, दिस इज़ मरियम सैयद एंड यू गाइज आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमने इसके एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है बीआरएफ का। हमने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द सीरीज ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमने बात करी है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करी थी। आज हम कंसिडरेशन की बात करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग इन सिंगल मिनट हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसिडरेशन सबसे पहले होता क्या है? कंसिडरेशन एक ऐसी वैल्यू है या फॉर एन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन ऐसा कुछ है जो वैल्यू बार्गेन्ड होती है या फिर कुछ समथिंग इन वैल्यू मांगा जाता है, समथिंग इन रिटर्न मांगा जाता है। किससे? कंसिडरेशन वो पार्टी मांगती है, इट कैन बी बेनिफिट टू द प्रॉमिसर या फिर डिटरमिनेंट टू द प्रॉमिसी। तो किसी पे भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी ये मिल सकता है, प्रॉमिसर हो या प्रॉमिसी हो, कोई भी किसी चीज़ के बदले, इन एक्सचेंज के बदले अगर कुछ मांगता है तो वो उसके लिए कंसिडरेशन हो जाता है। कंसिडरेशन किसी भी काइंड का होता है, कंसिडरेशन इन काइंड भी हो सकता है, कंसिडरेशन इन मनी भी हो सकता है। एडुकेसी की अगर मैं बात करूं तो एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन नीडेड नॉट टू बी एडुकेट बट मस्ट बी सफिशिएंट। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो या फिर कम हो, ये सफिशिएंट होना चाहिए कि एक पार्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। लॉ डज नॉट मैंडेट परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन वैल्यू। कोई भी परफेक्ट इक्विलिब्रियम या परफेक्ट अमाउंट कोई भी सेट नहीं किया गया है बाय लॉ, बट इट शुड बी रियल एंड लॉफुल, ये लॉ ने कहा है। लॉफुल कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे मेन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एक कंसिडरेशन तभी लॉफुल होगा, तभी लीगल होगा अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा होगा। जो भी पब्लिक पॉलिसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बनाई है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। कोई भी कंसिडरेशन दैट इज इलीगल और इमोरल कैन इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिडेट कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए आप ध्यान रखें जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें, जब भी कोई कंसिडरेशन करें तो वो लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, मॉरल और इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो हु इज कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर एग्रीमेंट और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये तीनों ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कौन है कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है ये माइनर एग्रीमेंट। ये माइनर एग्रीमेंट का बहुत सीन हो रहा है, तो ये माइनर एग्रीमेंट क्या होता है। एंड द मेन थिंग, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या होता है। तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अगर मैं इसकी बात करूँ कि हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, of sound mind and not disqualified from contracting by any law। ठीक है, तो इसकी पहली कंडीशन ये कह रहा है सब 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 कॉम्पिटिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहली कंडीशन 18+। दूसरी कंडीशन साउंड माइंड होना चाहिए, कोई भी इंसेन नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ, कोई भी फ्रॉड या किसी भी प्रीवियस केस में फंसा नहीं होना चाहिए वो, तभी वो कॉम्पिटिटेंट होगा टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो माइनर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो माइनर एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है अगर कोई भी एग्रीमेंट एंटर्ड होता है दो माइनर्स के बीच में। दो माइनर्स मतलब ये भी 18 से कम है और ये भी 18 से कम है, ये 18+ नहीं है, ये माइनॉरिटी की एज में है, ये मेजॉरिटी की एज में नहीं है, तो इनके एग्रीमेंट को माइनर्स एग्रीमेंट कहा जाएगा। जनरली वॉइड होता है या फिर वॉइडेबल होता है। दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द माइनर एक्सेप्ट फॉर नेसेसरीज अप्लाइड टू देम। तो ये एग्रीमेंट जो होता है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड की अगर मैं बात करूं तो अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी अनसाउंड माइंड, अगर दो पर्सन कोई भी इंसेन है तो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा टोटली। क्यों होगा वो वॉइडेबल? क्योंकि वो जो पर्सन्स होंगे उनके पास एबिलिटी नहीं होगी कि वो अंडरस्टैंड कर सके टर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को कॉन्ट्रैक्ट के।
कॉन्ट्रैक्ट के भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए एक पर्सन में। अगर वो नहीं है तो सीधी सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि आता है एक अच्छा खासा टॉपिक जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में इसके आने के 99% चांस हैं ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फ्री कंसेंट होता क्या है, सबसे पहले कंसेंट की बात कर लेते हैं। कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। आप सीधा सीधा ये बस समझ लीजिए कि कोई भी अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, और अगर वो वॉइडेबल नहीं है तो उसे हम फ्री कंसेंट बोलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई भी कंसेंट अगर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक में आ गया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। कोर्जन एंड अंडू इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूँ, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये है क्या कुछ बच्चे। कोर्जन होता है कि ऐसे फोर्सेस या फिर ऐसे थ्रेट्स जो कि किसी ने किसी को किए हों, कि किसी को धोखाधड़ी से धोखाधड़ी से नहीं, किसी को डरा के धमका के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लाया हो। वाइल अंडू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व करता है मिसयूजिंग किया हो किसी डोमिनेंट पोजीशन का, या फिर गेन अनफेयर एडवांटेज लिया हो। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन तो आप सबको ही पता होगा, फिर से मैं बता देती हूँ। फ्रॉड होता है एक इंटेंशनल डिसेप्शन, और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो एक इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट या फिर कुछ भी हो सकता है। ईदर कैन रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द डिसीव्ड पार्टी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके बाद, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है और एग्रीमेंट है तो उसे हम वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एग्रीमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर वॉइड कंसिडर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है तो उसको हम वॉइड कंसिडर कर सकते हैं। एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कैसे एग्रीमेंट्स एक्सप्रेस होते हैं डिक्लेयर वॉइड? कुछ एग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेस हुए हैं, जैसे कि वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज और लीगल प्रोसीडिंग, अगर इनमें से हैं तो वो वॉइड ट्रीट होंगे। एग्जाम्पल्स वॉइड एग्रीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो वो हो सकता है वॉगरिंग एग्रीमेंट्स एंड अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीमेंट्स दैट आर टिपिकली कंसिडर्ड वॉइड एंड अंडर इंडियन नॉट अंडर इंडियन लॉ। जो भी इंडियन लॉ के अंदर नहीं आता है वो एग्जाम्पल हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।